नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। विश्व आदिवासी दिवस और भारत छोड़ो आंदोलन के ऐतिहासिक दिवस पर मध्य प्रदेश किसान सभा ब्रांच चोरभट्टी के आह्वान पर ग्राम पंचायत चोरभट्टी के सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक और मेट के लूट खसोट और भ्रष्टाचार के खिलाफ ग्राम पंचायत भवन चोरभट्टी के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन स्थल में आम सभा की गई। आम सभा को मध्य प्रदेश किसान सभा चोरभट्टी के सचिव कामरेड कमलेश सिंह राठौर ने संबोधित करते हुए कहा कि ग्राम पंचायत में लूट खसोट एवं भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गई है। हमारे पूर्व सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक और मेट, साथ ही वर्तमान सरपंच जनता के खून पसीने की कमाई को लूट खसोट कर मालामाल हो गए हैं। पूर्व सरपंच, रोजगार सहायक, सचिव और कुछ पंचों के राजमहल बन करके तैयार हो गए हैं, लेकिन जन सुविधा के लिए 2015 से शुरू किए गए निर्माण कार्य, जिसमें कि शांतिधाम, सामुदायिक भवन, कूड़ाघर और आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण कार्य आज भी अधूरा पड़ा हुआ है। सभा को क्रांतिकारी साथी गेंदलाल राठौर ने संबोधित करते हुए कहा कि रोजगार गारंटी कानून को बनवाने के लिए यूपीए की पहली सरकार में विभिन्न राज्यों से 62 वामपंथी सांसदों के संसद भवन में संघर्ष और सड़कों पर किसान और मजदूरों ने संघर्ष किया, जिसके कारण सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून बनाया और ग्रामीण जनों को 100 दिन की काम की गारंटी का अधिकार प्राप्त हुआ। लेकिन पंचायत के भ्रष्टाचारियों ने अधिकारी, मंत्री, विधायक, सांसदों के मिलीभगत के कारण व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। मशीनों का प्रयोग करके ग्रामीण जनों को रोजी रोटी से वंचित किया जा रहा है, जिसके कारण गाँव में हमारे पढ़े लिखे बेरोजगार भाई बहन रोजी रोटी की तलाश में पलायन करने को मजबूर है। यदि हमने रोजगार गारंटी कानून बनवाने के लिए संघर्ष किया है, तो आज हमारी जिम्मेदारी यह भी बनती है कि मनरेगा को उसके मूल भावना के अनुरूप संचालित किया जाए, जिसके लिए हमें संघर्ष करने की जरूरत पड़े। सभा को प्रख्यात मजदूर नेता कामरेड जुगल किशोर राठौर ने संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी और शिवराज सरकार के राज में न तो किसान सुरक्षित है, न ही मजदूर सुरक्षित है और न ही महिलाएं सुरक्षित हैं। उन्होंने मणिपुर में एक फौजी की पत्नी को निर्वस्त्र करके घुमाया जाना और साथ ही में अन्य बातों का भी इस दौरान जिक्र किया। उन्होंने जिला अनूपपुर में शिवराज सिंह चौहान सरकार के रोड शो में 2 दर्जन से अधिक लोगों के पॉकेट मारी और महिलाओं की चेन स्नेचिंग की घटना का भी यहाँ पर वर्णन किया। जब उनके ही कार्यक्रम में पॉकेटमारी और महिलाओं के गले से चेन छीनी जाती है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि देश प्रदेश निकम्मे और बड़बोले लोगों के हाथों में है। और भाजपाइयों का यह नारा कि देश सुरक्षित हाथों में है, मोदी है तो मुमकिन है कि बातें करना खोखला साबित हो रहा है। सभा में कान से विकलांग रामपाल राठौर और द्रौपदी राठौर ने पहुंचकर रोजगार सहायक के करतूतों को उजागर किया और सभा को हेमंत कुमार राठौर, सीताराम राठौर, शंकर राठौर और साथ ही में उप सरपंच साथी दयाराम राठौर सहित आदि वक्ताओं ने संबोधित किया। सभा की अध्यक्षता मध्य प्रदेश किसान सभा के ब्रांच अध्यक्ष साथी कोमल दास राठौर ने की। लतीफ अहमद की सिद्दीकी की रिपोर्ट। रामपाल है, पिता का नाम भागवली राठौर, जो मैं आवासहीन हूँ और रोजगार सहायक ने मुझे कहा कि आपका आवास आया है और अप्रैल मई में मैं आवास के लिए पुराना घर खोकर कलम गड्ढा खोदा और समूह से कर्ज लेकर ईंटा 22,000 का, गिट्टी 14,000 का, रेत 10,000 का। और जून जुलाई में मेरा आवास की राशि का कोई पता रहता नहीं और मेरा पूरा 22,000 का ईंटा सारे घुरकर पानी हो गया। रोजगार सहायक को बताते हैं तो कहता है कहीं पन्नी मुँह दो तो कहीं अपने से उचवाओ, तो मैं क्या करूं? कान विकलांगता के कारण अपने पेट चलाने की शक्ति नहीं है, तो क्या मैं आवास बनाने की मेरी शक्ति है? और हमें शासन की कोई योजना का लाभ नहीं मिल रहा है और यह भी झांसा दिया जा रहा है कि अगले साल
अगले साल ऐसे ऐसे कुल 5 वर्ष हो गया। इनकलाब जिंदाबाद। लतीफ अहमद सिद्दीकी की रिपोर्ट।